नमस्कार। एक टीचर के तौर पर हमारी क्लासरूम सिर्फ किताबों और सवालों से नहीं बल्कि भावनाओं से भी भरी होती है। आज हम इसी इमोशनल दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि एक बच्चे का भावनात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट बचपन से लेकर किशोरावस्था तक कैसे होता है। ये समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम एक ऐसा क्लासरूम बना सकें जहां हर बच्चा सेफ और मोटिवेटेड महसूस करे। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। आज हम क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये इमोशनल डेवलपमेंट आखिर है क्या। फिर हम बचपन और किशोरावस्था के इमोशनल दुनिया में गोता लगाएंगे। हम उन फैक्टर्स को भी देखेंगे जो इन इमोशंस पर असर डालते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी, एक टीचर का इसमें क्या रोल है, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में सारी ज़रूरी बातों को एक साथ रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये इमोशनल डेवलपमेंट या भावनात्मक विकास आखिर होता क्या है। चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। ये जो शब्द है ना, इमोशन, ये आया है लैटिन भाषा के एक शब्द इमोवेर से। इसका मतलब होता है हलचल मचा देना, या कह लीजिए किसी चीज़ को उत्तेजित कर देना। मतलब जब भी कोई इमोशन आता है तो हमारे मन और शरीर में एक हलचल सी मच जाती है। ये एक स्टर्ड अप स्टेट है ना, चाहे वो खुशी की लहर हो या फिर गुस्से का उबाल। ठीक है, तो इमोशन क्या है ये तो समझ लिया। अब बात करते हैं उस दौर की जहां से सब कुछ शुरू होता है, यानी बचपन। ये वो समय है जब इमोशनल लाइफ की, आप कह सकते हैं कि, पहली ईंट रखी जाती है। तो बचपन में कौन कौन से इमोशंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले डर। किसी अजनबी को देखकर या कोई तेज आवाज सुनकर बच्चा डर जाता है। फिर आता है गुस्सा। भाई, मनपसंद खिलौना नहीं मिला तो गुस्सा तो आएगा ही। ईर्ष्या, ये अक्सर तब दिखती है जब घर में कोई नया छोटा भाई या बहन आ जाता है। और फिर प्यार और लगाव, जो वो अपने मम्मी पापा और परिवार वालों के लिए दिखाते हैं। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी इमोशन है जिज्ञासा, यानी हर चीज़ को जानने की इच्छा। ये सारे इमोशंस उनके डेवलपमेंट का एक बिल्कुल नॉर्मल हिस्सा है। अब ज़रा सोचिए, आप टीचर हैं और आपकी क्लास में एक बच्चा बहुत डरा सहमा सा रहता है। आप क्या करेंगे? सिर्फ डरो मत कह देना काफ़ी नहीं है ना। असल काम है एक ऐसा माहौल बनाना, एक ऐसा विश्वास पैदा करना कि वो बच्चा खुद आकर आपसे बात कर सके, अपनी फीलिंग शेयर कर सके। और ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि अगर इन नेगेटिव इमोशंस जैसे डर या गुस्सा को सही से हैंडल नहीं किया गया तो इसका असर बच्चे के पूरे डेवलपमेंट पे पड़ता है, फिजिकली, मेंटली और सोशली भी। और यहीं पर एक टीचर का रोल बहुत बहुत अहम हो जाता है, एक गाइड बनकर उन्हें इमोशंस को मैनेज करना सिखाने का। तो चलिए बचपन से आगे बढ़ते हैं और कदम रखते हैं किशोरावस्था में। इसे आप एक इमोशनल तूफान का दौर भी कह सकते हैं। यहां भावनाओं की लहरें बहुत ऊंची उठती हैं और एक सवाल हमेशा मन में घूमता रहता है, आखिर मैं हूं कौन। यहां देखिए कि दोनों स्टेजेस में कितना फर्क है। एक बच्चा अपनी भावनाएं सीधे सीधे दिखाता है, रोकर, जिद करके। लेकिन एक टीनेजर, वो अक्सर चुप हो जाता है, मूडी हो जाता है, उसकी भावनाएं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। अब इमोशंस किसी खिलौने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी पहचान, अपने फ्यूचर, अपनी आज़ादी, इन सब बड़े बड़े कॉन्सेप्ट से जुड़ जाते हैं। टीनेजर्स के दिमाग के लिए एक बहुत बढ़िया कहावत है, हाई हॉर्स पावर पुअर स्टीयरिंग। मतलब गाड़ी का इंजन तो बहुत पावरफुल है पर स्टीयरिंग व्हील अभी कच्चा है। साइंस के हिसाब से भी ऐसा ही है। उनके दिमाग का जो इमोशनल हिस्सा है वो तो पूरी रफ्तार से डेवलप हो जाता है, लेकिन जो हिस्सा लॉजिक और डिसीजन मेकिंग का है वो धीरे धीरे मैच्योर होता है। इसी गैप की वजह से वे कई बार इंपल्सिव हो जाते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कर बैठते हैं। मशहूर साइकोलॉजिस्ट एरिक एरिक्सन ने इस स्टेज को एक नाम दिया है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। मतलब अपनी पहचान बनाने और कंफ्यूज रहने के बीच का संघर्ष। यही वो टाइम है जब वो खुद को ढूंढ रहे होते हैं। मैं कौन हूं, मुझे क्या बनना है। अपनी पहचान की इसी खोज के चक्कर में उनके अंदर इमोशनल उथल पुथल मची रहती है। तो एक टीनेजर की इमोशनल दुनिया में क्या क्या चल रहा होता है? बहुत कुछ। पढ़ाई का स्ट्रेस, दोस्तों के साथ कंपटीशन, फिजिकल चेंजेस का प्रेशर, ये सब तो है ही। साथ ही उन्हें ऐसा लगता है कि हर कोई बस उन्हीं को देख रहा है, उन्हीं को जज कर रहा है। इसे इमेजिनरी ऑडियंस भी कहते हैं। और ऊपर से हार्मोन्स की वजह से मूड स्विंग्स, कभी एकदम खुश, कभी एकदम उदास। इन्हीं सब तूफानों से लड़ते लड़ते वो धीरे धीरे इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई, ये जो इमोशंस हैं, इन पर असर किन किन चीज़ों का पड़ता है? क्या ये सब हमारे अंदर से आता है या बाहर के माहौल से? सच तो यह है कि इसका जवाब दोनों में छिपा है, नेचर और नर्चर।
यानी हमारी बनावट और हमारी परवरिश। हमारे इमोशनल डेवलपमेंट को कई फैक्टर शेप देते हैं। कुछ तो बायोलॉजिकल होते हैं, जैसे हमारे जीन्स, हमारी हेल्थ, हार्मोन्स वगैरह। फिर आता है हमारा माहौल। घर का माहौल कैसा है, पेरेंट्स के साथ रिश्ता कैसा है, स्कूल में टीचर्स और दोस्तों के साथ कैसी बनती हैं, और हमारा समाज क्या सिखाता है। ये सब कुछ मिलकर तय करता है कि कोई अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, हमने बहुत कुछ समझ लिया, पर अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। एक टीचर होने के नाते हमारा रोल क्या है? हम अपनी क्लास को इमोशनली हेल्दी कैसे बना सकते हैं? एक बात बिल्कुल साफ है और इसे हमें हमेशा याद रखना है। लर्निंग और इमोशंस का गहरा कनेक्शन है। अगर कोई स्टूडेंट स्ट्रेस में है, डरा हुआ है, तो उसका दिमाग कुछ नया नहीं सीख सकता। सीखना तभी असरदार होता है जब माहौल पॉजिटिव हो, सेफ हो। तो हमारा काम सिर्फ सिलेबस पूरा करना नहीं है, हमारा काम सीखने के लिए एक सही इमोशनल माहौल बनाना भी है। तो हम स्टूडेंट्स को अपनी फीलिंग्स को रेगुलेट करना कैसे सिखा सकते हैं? इसके कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, क्लास में एक भरोसे का माहौल बनाएं। दूसरा, स्टूडेंट्स को अपनी फीलिंग्स को पहचानने और नाम देने में मदद करें। तीसरा, उन्हें दूसरों की भावनाओं को समझना सिखाएं, यानी एम्पैथी डेवलप करें। चौथा, उन्हें मुश्किल इमोशन से डील करने के तरीके बताएं। और पांचवा, उन्हें सिखाएं कि अलग-अलग कल्चर में इमोशंस को अलग-अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। और इन सब की जड़ में क्या है? कनेक्शन, जुड़ाव। जब एक स्टूडेंट अपने टीचर से, अपने दोस्तों से कनेक्टेड फील करता है, तो वो क्लास में सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली भी प्रेजेंट रहता है। और यही एंगेजमेंट अच्छी लर्निंग की नींव है। तो चलिए फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या-क्या जरूरी बातें सीखी। सबसे पहली बात, इमोशनल डेवलपमेंट कोई एक दिन का काम नहीं है, ये जिंदगी भर चलने वाला प्रोसेस है। दूसरी, बचपन में इमोशंस की नींव बढ़ती है और यहाँ टीचर का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। तीसरी, किशोरावस्था एक इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह है, यहाँ टीचर की एम्पैथी बहुत जरूरी है। और आखिर में सबसे अहम बात, एक टीचर का सबसे बड़ा रोल एक ऐसा सेफ और पॉजिटिव क्लासरूम बनाना है जहां हर बच्चा सीख सके और इमोशनली ग्रो कर सके। तो अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। एक टीचर बनने के सफर में आप अपनी क्लास को एक इमोशनली सपोर्टिव जगह कैसे बनाएंगे? एक ऐसी जगह जहां हर स्टूडेंट को यह महसूस हो कि उसकी वैल्यू है, उसकी फीलिंग्स की कदर है। इस सवाल का जवाब ही आपको एक बेहतरीन टीचर बनाएगा। धन्यवाद।